नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ईयरली प्रेडिक्शन 2025 फॉर मूलांक 6, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है फॉर 2025। डेफ़िनेटली जो भी मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए आएंगे वो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे, काफ़ी रिलेट करते हुए एनर्जीज़ होंगी, क्योंकि मैं ऐसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को कर रही हूँ कि जो भी व्यूअर इस मैसेज को देखेगा, इस रीडिंग को देखेगा, वो मैसेजेस डेफ़िनेटली उस पर्सन के लिए ज़रूर होंगे। So on this positive note, let us begin meditation and start. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर मूलांक 6 और जानते हैं आपका 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आपकी ईयरली थीम क्या आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिनका भी मूलांक 6 है, 2025 उनके लिए क्या थीम लेकर आ रहा है। थैंक यू। वन कार्ड। थैंक यू सो मच। सो आपके लिए कार्ड आया है द डेजर्ट। ये मुझे एक ऐसी ऊर्जा दे रहा है कि अभी आपकी जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस हो रखी है कि आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है सिवाय इसके कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी दलदल में फंस रहे हैं, किसी मृत्यु तुल्य कष्ट से गुज़र रहे हैं और आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सहारा है, जो है ईश्वर, जो आपको बचा सकते हैं इस मुसीबत से, इस मुश्किल की घड़ी से, इस परेशानी से। अगर आपको कोई बाहर निकाल सकता है तो वो ईश्वर है। ऐसा मृत्यु तुल्य कष्ट आप अभी अपने जीवन में देख रहे हैं। ये किसी भी तरह से हो सकता है, कोई हेल्थ का इशू हो सकता है, कोई मेजर ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो सकती है जहां आप बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं और डे बाय डे आपकी कंडीशन डिटियोरेट होती चली जा रही है। बट यहाँ पर एक उम्मीद की किरण है जो सिग्निफाई कर रही है कि ईश्वर आपको इस मझधार से बाहर निकाल के ले आएंगे 2025 में। इस मुसीबत से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे 2025 में। आपके लिए जो थीम आया है वो ये आया है कि आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे अपनी परेशानी से, अपनी तकलीफ़ से जो आपको 2024 में मिल रही है, उससे आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे 2025 में। और एक नया सवेरा, एक नया उजाला, एक नई सुबह, एक नई किरण, एक नया जीवन, एक नया प्रकाश,
एक नई ज़िंदगी जैसे आपको दान में मिल रही है, कि आप को जैसे जीवन दान दिया जा रहा है, वो एनर्जी है यहाँ पर। बहुत हैवी एनर्जी है अभी आपकी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। और आपके लिए अल्टीमेट गाइडेंस जो आई है अभी से, इसी वक्त से, जब आप इस रीडिंग को देखें उसके बाद से चरण पकड़ लीजिए ईश्वर के। अगर आप सच में चाहते हैं अपनी मुश्किलों से बाहर आना, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये मुश्किलें समाप्त हो जाएं, इसका दी एंड हो जाए 2025 में, तो ईश्वर के चरण पकड़ लीजिए और इतनी प्रार्थना करिए, इतनी इतनी श्रद्धा से ईश्वर के भक्त हो जाइए कि सुबह शाम दोपहर रात सब चारों पहर और 24 घंटे में से जितना टाइम हो सके आप ईश्वर को दीजिए। और फिर देखिए आपकी प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होती है, ईश्वर आपके जीवन में कैसे चमत्कार लेकर आते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है। ओके, सो शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिनका भी मूलांक 6 है, 2025 उनके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू। अभी मैंने आपसे कहा था कि अभी जस्ट नाउ लुक एट दिस, द टेम्पल पाथ। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको इस मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर अगर कोई निकाल सकता है, और अगर आप चाहते हैं मुक्त होना, तो ईश्वर की शरण में चले जाइए। और यहाँ पर कार्ड आ गया, पहला ही कार्ड आपके लिए आया है, द टेम्पल पाथ। अब इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज तो ईश्वर आपको क्या देंगे। तो बहुत ही क्लियर गाइडेंस है आपके लिए कि आपको ईश्वर की शरण में जाने की ज़रूरत है। अपने जितने भी कर्मा हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है अगर आप ईश्वर की शरण में चले गए। इस रीडिंग को 12-12 से क्लेम करिए। स्टॉर्म वार्निंग, इस तूफान से सिर्फ ईश्वर आपको निकाल सकते हैं। ये सन का कार्ड हमारी आत्मा को भी डिनोट करता है। आत्मा के अंदर ही हमारे ईश्वर का वास है। हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर का ही अंश है। तो अगर आपको कोई निकाल सकता है इस मुसीबत से, इस तकलीफ़ से, तो वो ईश्वर है और कोई भी नहीं। अपनी आत्मा से कनेक्ट होइए, अपने अंतर मन से कनेक्ट होइए, अपने ईश्वर से कनेक्ट होइए, तब आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी। ओके, थैंक यू। व्हाट एल्स? मूलांक 6 के लिए थैंक यू। लक आपको फेवर करने लग जाएगा। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ भी नहीं पाएगी। व्हाट एल्स? कौन से स्पिरिट एनिमल मूलांक 6 के साथ रहेंगे 2025 में? अपने पिता की सेवा करें, अपने पिता से माफ़ी मांगें। जैगवार गो गेटर की एनर्जी है। जो पाना चाहते हैं वो पा लेंगे। अगर आपने ईश्वर की गाइडेंस को फॉलो कर लिया तो सब कुछ आपको ऐसे मिलेगा जैसे थाली में परोस के देते हैं ना। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई एफर्ट भी नहीं लेना पड़ेगा, आपको सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिलेगा। आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो कंप्लीशन तभी होगा जब आप इस स्टक एनर्जी से बाहर तभी आ पाएंगे जब आप ईश्वर की शरण में जाएंगे, वरना आप इसी चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे।
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आपको ईश्वर की शरण लेने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं ईश्वर की शरण ली तो आप इसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे और ये फांसी का फंदा आपके गले में लटका रहेगा। ये कार्ड रिवर्स में आया है, हंगर। आपकी भूख तभी शांत होगी जब आप ईश्वर की शरण में जाएंगे, वरना आप भटकते रहेंगे, भूखे प्यासे खाने को तरस जाएंगे। ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर कि मतलब ईश्वर जो है आपको ऑलरेडी मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं। ऑलरेडी आपके जीवन में ये कष्ट चल रहा है, तो आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं जान सकता कि आप पे क्या बीत रही है। और उसके बावजूद अगर आप इस चीज़ को फॉलो ना करें जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ भी कोई नहीं होगा। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, जो चैनल हो रहा है मैं वही बता रही हूँ। 1 कार्ड फॉर मूलांक 6 फॉर 2025। थैंक यू। सरप्राइज विलन। गुप्त शत्रुओं की एनर्जी आ रही है मुझे। कोई अचानक से ओके सॉरी, गुप्त शत्रु नहीं है। आप खुद अपने शत्रु बने हुए हैं यहाँ पर। आप सबसे बड़े दुश्मन अपने खुद के हैं, और जिसको आप शत्रु समझ रहे हैं वो एक्चुअली में आपके शत्रु नहीं है। वो तो अपना कर्मा निभा रहे हैं, वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जो आपके शत्रु हैं वो खुद आप हैं। अपनी परछाई को झांकिए, अपने अंदर झांकिए, आपको अपना शत्रु नज़र आ जाएगा। ये मैसेज है आपके लिए। मैंने कहा ना, बहुत ही इंटेंस आपकी रीडिंग स्टार्ट ही है, बहुत इंटेंसिटी के साथ हुई है। एंड ये पहली फाइल है जिसमें मैं डिवाइन कार्ड्स निकालना भूल गई, जो मुझे सबसे पहले निकालने होते हैं, मैं भूल ही गई। सो आप हो सकता है कि मतलब इतने अटर कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, इतना कन्फ्यूज्ड एनर्जी है आपकी कि आपको खुद ही याद नहीं रहता कि भगवान की भी पूजा करनी है क्या। मतलब मैं भूल गई, तो ये जो एनर्जी मुझे क्लिक हो रही है ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि मैंने उस इंटेंशन के साथ प्रे करा है कि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ। तो ये आपकी एनर्जी है कि आप ईश्वर को भूल चुके हैं, और उसका ये प्रमाण है कि मैं सबसे पहले कार्ड्स ईश्वर के लिए निकालती हूँ, और मैंने आज वो ही कार्ड नहीं निकाला और मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी। तो ईश्वर को आप भूल चुके हैं, इसीलिए आपके लिए आया सरप्राइज विलन। इसीलिए आपके लिए आया है ये कार्ड डेजर्ट, सुनसान वीरान, एक ऐसी जगह जिस दलदल में आप फंस चुके हैं। बालू जो होती है ना, रेत, वहाँ पर आदमी धंस जाता है, वहाँ पर सिर्फ कैमल चल सकता है, क्योंकि वो मिट्टी ऐसी होती है जिसमें अगर कोई पैर रखे तो धंसता चला जाएगा। तो आपकी कंडीशन वही है कि आप एक्चुअली में धंस रहे हैं ज़मीन के अंदर बिल्कुल, और आपका सिर्फ हाथ ही नज़र आ रहा है कि बस अब मुझे बचा लो भगवान, मेरे को तो सांस भी नहीं आ रही है। तो भगवान बचाने के लिए भगवान को याद तो करो, तभी तो भगवान बचाएंगे। सॉरी मालिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत इंटेंस एनर्जी है आपकी, बहुत ही ज़्यादा कष्ट जिसे कहना चाहिए। ईश्वर मतलब इतने अच्छे से समझा रहे हैं, और फिर भी अगर कोई इंसान नहीं समझे तो क्या ही कर सकते हैं। मूलांक 6 के लिए 2025। थैंक यू।
आपके लिए 2 कार्ड आए, 3 कार्ड आए हैं, सॉरी। ओके, डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस हैं। होरस, द कॉस्मिक गेटवे, द होरस आई। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। Miraculous changes can occur if and only if you believe in God. आपकी ज़िंदगी में अगर आप मिरेकल चाहते हैं तो ईश्वर को याद करना शुरू कर दीजिए उसी सच्चे मन से जिस सच्चे मन से ईश्वर चाहते हैं। एल्मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस। द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो ईश्वर जो है आपका साथ देने के लिए रेडी हैं, बट अगर आप ईश्वर से कनेक्ट ही नहीं होंगे तो ईश्वर आपका साथ कैसे देंगे। सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग। मैंने अभी कर्मा की बात ही करी थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कार्मिक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है जो रिलीज़ हो सकता है, होने के लिए रेडी है वो कर्मा रिलीज़ होने के लिए। बट उसके लिए आपको ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, तब आप इस कार्मिक साइकिल से मुक्त हो पाएंगे। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ एंड मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ओके, व्हाट एल्स। सो ईश्वर से कनेक्ट होना है आपको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। मूलांक 6 के लिए 2025 कैसा रहेगा। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, मैसेजेस रिसीव करने के लिए ईश्वर से कनेक्ट करिए। बार बार वही मैसेज आ रहा है। अब देखिए मैं फिर से भूल गई है, यहाँ से निकालना था कार्ड, मैं फिर भूल गई। तो ईश्वर को आप एक्चुअली भूल चुके हैं, आपको याद ही नहीं रहता है कि ईश्वर की भी आराधना करने की ज़रूरत है, ईश्वर की स्तुति करने की ज़रूरत है। अर्धनारीश्वर, लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। अगर आपको ये जीवन में अपने शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स और ऊर्जा चाहिए तो ईश्वर की भक्ति करिए। और यहाँ से भी ईश्वर ही आए हैं, महेश्वर, सदाशिव। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, सुकून आपको अपने जीवन में चाहिए तो ईश्वर की स्तुति करिए। व्हाट एल्स। मूलांक 6 के लिए 2025। थैंक यू। अप्रिसिएशन और सैडनेस। अब ये आपको चूज़ करना है कि आपको अप्रिसिएशन चाहिए या फिर सैडनेस चाहिए। क्या चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए जैसे मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको ग्रैटिट्यूड जितना भी आपको ईश्वर ने अभी तक दिया है, अभी तक जितना भी आपका जीवन निकला है, अगर आप 30 बरस के हैं, 40 बरस के हैं, 50 बरस के हैं, जितनी भी उम्र है आपकी, और इस उम्र में जितना कुछ आपने बचपन से, जब से आपने होश संभाला है तब से अभी तक जो कुछ आपको मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, थैंक्स बोलिए। अभी भी 2024 बचा हुआ है, तो जितना ईश्वर को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके जीवन में उतनी अबंडेंस आ जाएगी। ये मैसेज है आपके लिए। मूलांक 6 के लिए 2025 क्या एनर्जी है मालिक। थैंक यू। लैंटर्न, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए पहले खुद अंधेरे से उजाले में आओ, पहले खुद अपने आप को सही करो, तब दूसरों को मार्ग दिखा सकते हो। रास्ता दिखाने के लिए हम
लैंटर्न क्यों यूज़ करते हैं? अंधेरे से उजाले में आने के लिए, रोशनी देने के लिए, प्रकाश देने के लिए। तो अपने जीवन में प्रकाश लेकर आओ, अपने जीवन में सद्बुद्धि, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश लेकर आओ। ज्ञान की ज्योति जिसे कहते हैं ना, वो लेकर आओ। ईश्वर की ज्योति लेकर आओ, ईश्वर का प्रकाश लेकर आओ, ईश्वर का ज्ञान लेकर आओ। मुझे वो मैसेज आ रहा है आपके लिए। व्हाट एल्स? मूलांक 6 के लिए बहुत इंटेंस रीडिंग है आपकी। मूलांक 6, दो 2025। ओवरलोडेड, ओवरवर्क्ड, सॉरी, आउट ऑफ बैलेंस। डेफिनेटली ये आपकी कंडीशन है अभी कि आप इतना एग्जर्ट कर चुके हैं, इतना ओवर अपने आप को थका चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा, उसका इतने एफ़र्ट करने के बाद भी आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं तो कुछ तो कमी है ना। तो वो कमी जो है वो ये है कि आप ईश्वर से नहीं जुड़े हैं। ईश्वर से अगर आप जुड़ चुके होते, वो ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर होता, तो आपको इतनी मेहनत भी नहीं करवाते ईश्वर। पर ईश्वर आपका खून पसीना एक करने के बावजूद आपको फल नहीं दे रहे। तो सोचने की ज़रूरत है आपको कि कहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरी गलती हो रही है, उसको समझिए। अगेन, थर्ड आई चक्र अवेकनिंग, प्रोफेसी। ईश्वर की ज्योति के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ईश्वर की स्तुति करने की ज़रूरत है। बार बार यही मैसेज आ रहा है आपके लिए। मूलांक 6, 2025। वरना ये साइकिल कंप्लीट होगी नहीं। जो कर्मा बैलेंस हो सकता है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा है। लोग काटने को दौड़ रहे हैं आपको, ये एनर्जी है, ड्रामा की एनर्जी आई है। गॉसिप, मुझे बहुत गॉसिप की एनर्जी आ रही है, जैसे दुनिया बातें बना रही है आपकी, मजाक उड़ा रही है आपका, आपकी खिल्ली उड़ा रही है आपकी। आप एक तमाशा बन गए हैं लोगों के लिए, जैसे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं आप। ये जो एनर्जी है ना, ये अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए की एनर्जी है। आपकी बातों में आप खुद ही उलझ गए हैं। मतलब आपने जो भी जिसको बोला, उस चक्रव्यूह में आपको ईश्वर ने खुद ही फंसा दिया। आपकी बातों में जिसे कहते हैं क्या बोलूँ मैं, मतलब ईश्वर ने आपको अपने आप से ही उलझा दिया। ये आपके लिए मुझे चैनल हो रहा है। आप अपने खुद के दुश्मन हैं। एग्जैक्टली सेम मैसेज यहाँ पर वापस आ रहा है। और ये गुत्थी जो है जैसे सुलझने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया जैसे आपकी बातें बना रही है, जैसे दुनिया जो है वो खिल्ली उड़ा रही है। मुझे एक्चुअली में वर्ड आपके लिए यही चैनल हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इससे निकलना, तो आपको ईश्वर की शरण में जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये आपके लिए एनर्जी निकल कर आई है। 2025 स्टार्ट अगर आपको करना है तो प्लीज़ स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट। ईश्वर की शरण में चले जाइए। ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज है। अब हम एक एक करके मैसेजेस लेते हैं। सबसे पहले करियर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मूलांक 6 का करियर 2025 में कैसा रहने वाला है? प्लीज़ गिव मी 6 कार्ड्स। थैंक यू। करियर, बिजनेस, जो भी कुछ, स्टडी,
थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट कार्ड। थैंक यू। क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई मालिक। थैंक यू। सो फर्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए बहुत सारी मेहनत आ रही है, एफर्ट, कोलैबोरेशन आ रहा है। अगर कोई बिज़नेस कोलैबोरेशन है तो आप कोई न्यू कोलैबोरेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नई डील साइन कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन, कोई डील, कोई किसी एग्ज़ाम में सक्सेस, ये एनर्जी आ रही है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स कैरियर को लेकर अच्छे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये वाला जो 2 महीने हैं इसमें आप मुझे ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे हैं। आपका फोकस जो है वो मतलब आप रिलैक्स हो जाएंगे फर्स्ट 2 मंथ्स के बाद। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। या तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी या आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से आप करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो जाएगी जिसकी वजह से आप करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी तरीके का लॉस इन 2 महीनों में किसी तरीके का लॉस हो सकता है। कोई आपको कहीं फंसा सकता है। किसी तरीके का आरोप, किसी तरीके का जाल बुन सकता है आपके लिए। किसी तरीके के कन्फ्यूजन में आ सकते हैं आप। कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अपने करियर में काफ़ी स्टक फील करेंगे। ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी परेशानी का अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ न्यू बिगिन होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लैरिटी आती हुई क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। अपनी इंट्यूशन को यूज़ करिएगा फॉर बेनिफिशियल चेंजेस इन योर करियर, करियर या बिजनेस या स्टडी। ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। अगेन मेहनत नज़र आ रही है। कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है इस टाइम पीरियड में। ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई।
स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, करियर और फाइनेंस में बैलेंस आ रहा है। ये वह लास्ट के 2 महीने आपके अच्छे जाएंगे, लास्ट के 2 महीने अच्छे जाएंगे। यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। तो ये जो 6 महीने हैं इधर के और ये जो फर्स्ट के 2 महीने हैं ये अच्छे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये हो गया आपका करियर। अब हम आ जाते हैं लव लाइफ। मालिक प्लीज़ मुझे 6 कार्ड दीजिए 2025 के लिए फॉर मूलांक 6 फॉर लव लाइफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट कार्ड। थैंक यू। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई मालिक। थैंक यू। ओके, इसमें जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं आपके, उसमें ऐसी एनर्जी आ रही है कि जिसके साथ भी जो भी नो कांटेक्ट में था उसके साथ कांटेक्ट हो जाएगा। रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं। अगर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो कमिटमेंट दे देगा या दे देगी, जो भी कुछ है। इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशंस हो सकते हैं, शादी पक्की हो सकती है जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये एनर्जी है लव लाइफ की। फर्स्ट 2 मंथ्स अच्छे हैं। नेक्स्ट, कोई प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा है तो प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट होती भी नज़र आ रही है फर्स्ट 2 मंथ्स में, या चाइल्ड बर्थ हो सकती है। इसमें आप ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग की बहुत एनर्जी आ रही है। जस्टिस मिलेगा। कोई लीगल केस चल रहा था, अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा था तो उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, या समझौते पे बात बनेगी। समझौता हो जाएगा। बोथ पार्टीज़ विल विन, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? किसी की शादी भी हो सकती है इस टाइम पीरियड में। इसमें पार्टनर की तरफ से कोई फाइनेंशियल गेन आ रहा है, ससुराल पक्ष से कोई गेन आ रहा है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी, या बच्चों से रिलेटेड कोई हैप्पी न्यूज़ मिलती हुई, या बच्चों से कोई अच्छा रिश्ता जुड़ता हुआ, या ऐसी एनर्जी आ रही है। स्टेबिलिटी पे जा रहा है रिश्ता, स्ट्रॉन्ग हो रहा है रिश्ता। लव लाइफ में रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जिसके साथ भी आप कनेक्शन में हैं उसके साथ आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स?
कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको स्टेबिलिटी दे देगा, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? कोई टावर मोमेंट अगर आपकी लाइफ में चल रहा था रिलेटेड टू लव लाइफ, तो वो टावर मोमेंट ख़त्म हो रहा है और डिवाइन की तरफ से जस्टिस आ रहा है आपकी लव लाइफ में। स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा ये जजमेंट। कोई हैप्पी न्यूज़, कोई हैप्पी एंडिंग, कोई अच्छा पॉजिटिव आउटकम ऑफ इन योर लव लाइफ होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? ये भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड जाएगा आपका। कोई लंबे समय से कोई वेट कर रहा था तो किसी चीज़ का लव लाइफ में, तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगी सिचुएशन, पॉजिटिव आउटकम आएगा, शादी हो जाएगी, कमिटमेंट हो सकता है, जो भी कुछ है मतलब पॉजिटिव है। ये जो 1 2 2 4 2 6 2 8 8 महीने तो बहुत ही पॉजिटिव हैं और शुरू का जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं वो भी बहुत पॉजिटिव हैं। सो ये आपकी लव लाइफ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंस की, फिर हेल्थ। मालिक, मूलांक 6 के लिए 2025 फाइनेंस कैसा रहेगा? ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। खर्चे की एनर्जी है शुरू के 2 महीने में। बच्चों पे खर्चा हो सकता है, लव लाइफ में खर्चा हो सकता है, हेल्थ पे खर्चा हो सकता है, रोग, ऋण और शत्रु किसी पे भी खर्चा हो सकता है। कोर्ट कचहरी, रोग वगैरह किसी तरीके का रोग, या फिर कोई लव लाइफ पे खर्चा, या फिर बच्चों पे खर्चा। व्हाट एल्स? इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई पे तो इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है, और ट्रैवलिंग पे खर्चा हो सकता है। पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट है, कुछ और भी इन्वेस्टमेंट आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। घर वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, शादी ब्याह में खर्चा हो सकता है। कोई शादी वादी है तो उसके ऊपर वो एक इन्वेस्टमेंट ही है, मतलब मैं उसको खर्चा नहीं मानूंगी। तो खर्चा आपका ट्रैवल पर नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? हेल्थ पे खर्चा, हेल्थ पे खर्चा नज़र आ रहा है।
हेल्थ पे खर्चा है और उसके अलावा पैसा भी जुड़ेगा, पैसा जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, या कहीं से कोई पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मिलने की भी एनर्जी है, कहीं से कोई पैसा मिल सकता है, ऐसी एनर्जी है। जुड़ेगा पैसा, प्लीज़ क्लैरिफाई। ससुराल से पैसा मिल सकता है, पार्टनर से पैसा मिल सकता है, ट्रैवलिंग पे खर्चा नज़र आ रहा है, चोट लगने पे खर्चा नज़र आ रहा है, कोई गिर सकता है, हड्डी टूट सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। बाकी पैसा जुड़ सकता है, कोई वाहन खरीद सकते हैं, उस पर पैसा एसेट है वो एक तरह से वैसे तो, बट जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जुड़ने की ज़्यादा एनर्जी है, पैसा सेव कर लेंगे आप, मतलब खर्चा तो होगा बट बैलेंस्ड एनर्जी है, ये है, मतलब जुड़ जाएगा पैसा, खर्चे के बाद भी जुड़ेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। इसमें लॉस है, इस टाइम पीरियड में लॉस होगा। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा, कहीं भी खर्चा मत करिएगा, जो भी खर्चा करें, खर्चा का तो वैसे ही लॉस है और उसके अलावा भी लॉस है। मतलब अगर कहीं इन्वेस्टमेंट आपने कोई ऐसी जगह कर रखा है, कोई शेयर्स वगैरह में या कुछ ऐसा, तो वहाँ लॉस है। तो इस टाइम पीरियड में कुछ खरीदिएगा मत, या मतलब जैसे शेयर्स वगैरह ख़रीदते हैं या कुछ और ख़रीदते हैं तो उसमें लॉस हो जाएगा, लॉस की एनर्जी है। पैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये जो लास्ट के सितंबर अक्टूबर, व्हाट एल्स, टिकेगा नहीं पैसा। इसमें अपने ऐशो आराम पे, लग्जरी पे पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग पे खर्चा हो सकता है, कुछ इनकम होगी बट बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होगी, कुछ इनकम होगी, खर्चा ज़्यादा इनकम कम, ये एनर्जी है। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनेंस। अब आ जाते हैं हेल्थ। मालिक प्लीज़ बताएं मूलांक 6 के लिए हेल्थ 2025, 6 कार्ड्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सेम जगह पे, अच्छा इस पे आया, ओके। थैंक यू। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। पार्टनर पे खर्चा हो सकता है, पार्टनर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फिर अपने बिजनेस पे खर्चा हो सकता है, अपने मार्केटिंग वगैरह पे खर्चा हो सकता है, ये एनर्जी आ रही है। हेल्थ पार्टनर की ख़राब हो सकती है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओवर थिंकिंग,
जोड़ों में दर्द, ओवर थिंकिंग की वजह से परेशानी, ये एनर्जी है। कोई मेजर नहीं है, छोटी मोटी चलती रहती है बीमारी। प्लीज़ क्लैरिफाई। बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें, बच्चों को कुछ हो सकता है, तबीयत खराब, चोट लग सकती है। आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड, हड्डी टूट सकती है, ऐसी कुछ एनर्जी है। हार्ट से रिलेटेड नज़र आ रहा है, मेजर तो। प्लीज़ क्लैरिफाई। डिप्रेशन में जा सकते हैं, कुछ डिप्रेशन की एनर्जी है, ओवर थॉट पैटर्न, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, ऐसी एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। एडिक्शंस तंग कर सकते हैं, कोई एडिक्शन की वजह से कोई बीमारी हो जाना, ऐसा एनर्जी आ रही है। कोई गलत आदत की वजह से कोई बीमारी, कोई बड़ी बीमारी, ऐसी एनर्जी। किडनी की एनर्जी आ रही है मुझे, किडनी में कोई परेशानी, ऐसी एनर्जी आ रही है। घुटने में कोई परेशानी, किडनी में परेशानी, किडनी से रिलेटेड। डायलिसिस की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। लिवर की प्रॉब्लम या डायलिसिस, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओवर थॉट पैटर्न, बाकी तो ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं है। ये वाला लास्ट का, ये सितंबर अक्टूबर थोड़ा कष्टकारी रह सकता है। सो ये थी आपके लिए एनर्जी हेल्थ की। 1 कार्ड फॉर मूलांक 6 फॉर 2025। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। तो आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, यू आर द बेस्ट। अपने आप को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं। इस मंत्रा को फॉलो करिए। फायरफ्लाई, कोई कार्मिक साइकिल है जो आपकी लाइफ में ख़त्म होने के लिए रेडी है, फिनिशिंग लाइन पर है, बट आपको उसके लिए ईश्वर से जुड़ना होगा। बार बार यही मैसेज आ रहा है मुझे। आपके लिए 12 तारीख, 4 तारीख बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है, या 8 तारीख। करेज, हेल्थ का ध्यान रखें, और मतलब पेट में, शरीर में गर्मी हो सकती है, जैसी ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। किसी को कुछ बच्चों में या किसी बड़े को चिकन पॉक्स वगैरह टाइप की या कोई ऐसी बीमारी, मतलब जैसे होती है ना ये दाने निकल आना या कुछ ऐसा, गर्मी की वजह से कुछ इस तरह की एनर्जी फील हो रही है, तो इसका ध्यान रखें। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, मूलांक 6
2025 ईयरली प्रोडिक्शन आई होप आपसे रेजोनेट करेंगी अच्छी बातें. सो प्लीज़ टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड डू फॉलो द गाइडेंस सो दैट आप अपने 2025 को बहुत ही बेटर बना सकें. थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड.